गुरु प्यारे सत्कार्यो सात संगत जी, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारे सात संगत जी, हमारे प्यारे बाबा जी का जन्म 1 अगस्त 1954 ईस्वी में पंजाब के मोगा शहर में हुआ था। 1 अगस्त 2025 को प्यारे बाबा जी का जन्म दिन बड़ी खुशी के साथ सारे लोगों ने मनाया है। बाबा जी के जन्मदिन पर बाबा जी ने एक महत्वपूर्ण बात जो हम लोगों के लिए कही है, उसको स्वीकार करना, उसको मानना हर एक शिष्य के लिए बड़ा जरूरी हो जाता है। हमारे प्यारे बाबा जी का जो उपनाम बाबा जी है, इसको बड़े महाराज चरण सिंह जी ने दिया था। महाराज जी का जन्म 1 अगस्त 1954 ईस्वी में दिन शनिवार को जन्म स्थान मोगा पंजाब में हुआ था। हमारे प्यारे बाबा जी को संगत की सेवा करते हुए 35 साल हो गए हैं। बाबा जी को गद्दी डेरा बाबा जी अमर सिंह पंजाब के गुरु महाराज चरण सिंह जी ने सन 1990 ईस्वी में दी थी। तब से आज तक हमारे प्यारे बाबा जी यह सेवा देते चले आ रहे हैं और अभी भी सेवा दे रहे हैं। परंतु बाबा जी का स्वास्थ्य ठीक न होने की वजह से उन्होंने एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया। 2 सितंबर 2024 को जसदीप सिंह गिल को राधा स्वामी का पैटर्न और भविष्य का सतगुरु घोषित किया गया है। परंतु साथ संगत जी, अभी बाबा जी ने पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दिया है कि वे पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और सतगुरु के रूप में कार्य करना जारी रखेंगे। हमारे प्यारे बाबा जी ने अपने जन्मदिन पर एक खास तोहफा हम सब लोगों के लिए दिया है। वह तोहफा क्या है, आइए आगे सुनते हैं। बाबा जी ने बताया है कि हम जिस जगह पर रह रहे हैं, यानी कि इस मृत्युलोक, इस संसार में हमको इस दुनिया में रहना है, इसके कामकाज भी करने हैं। लेकिन जब हम भजन बंदगी में बैठे तो हमें दुनियावी ख्यालों को एक तरफ कर देना चाहिए। यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। भजन बंदगी के दौरान जो भी दुनियावी ख्याल हमको परेशान करते हैं, उनके प्रति अनासक्त होने से भजन सिमरन में मदद मिलती है। हमारे संत सतगुरुओं ने सुझाव दिए हैं कि ऐसा कैसे किया जा सकता है। तो बाबा जी भजन सिमरन के दौरान मन में उठने वाले ख्यालों की तुलना उन लंबी फाइलों से करते हैं जो हमारे मन रूपी कंप्यूटर में कई जन्मों से सेव है। वह कहते हैं कि हर बार जब भजन सिमरन के दौरान ऐसी कोई फाइल आगे आती है तो हमें मिटाने वाला बटन दबाना है, यानी कि हमें भजन सिमरन शुरू कर देना है। अगर हम उस फाइल को मिटाने के बजाय हम उसे पढ़ना शुरू कर देते हैं और उसमें मशगूल हो जाते हैं, तो फिर हम उस दिशा में चले जाएंगे जहां वह फाइल हमें लेकर जाएगी। सिमरन का मकसद है इन फाइलों को मिटाना, कभी ना खत्म होने वाले इन ख्यालों को मिटाना। एक सत्संगी को लिखी चिट्ठी में हुजूर अपनी राय देते हुए फरमाते हैं, अगर भजन सिमरन के दौरान ख्याल ज्यादा बाहर फैलता है या फिर हर दिशा से तेजी से ख्याल आते हैं, तो उन्हें बड़े आराम से एक तरफ कर दो। अपने आप को दलील दो और सख्ती से कहो कि हम उनके बारे में भजन सिमरन के उपरांत बात करेंगे। बाबा जी के जन्म के विषय में एक महत्वपूर्ण साखी याद आती है। वो साखी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। बड़े महाराज जी का जन्म
यानी कि हमारे बाबा जी का जन्म 1 अगस्त 1954 को मोगा में हुआ था। जब बाबा जी का जन्म हुआ तो बाबा जी की माता जी, जो बड़े महाराज जी की बहन थी, बाबा जी ने 3 दिन अपनी आंखों को नहीं खोला तो घर में सारे लोग बहुत चिंतित हो गए और बाबा जी की माता जी यानी कि बड़े महाराज जी की बहन जी अपने भाई यानी महाराज चरण सिंह जी के पास लेकर बाबा जी को गई और बाबा जी को पूरा वाकया सुनाया कि महाराज जी, ये 3 दिन हो गए हैं, इसने अपनी आंखें ही नहीं खोली हैं। तो बाबा जी ने महाराज जी ने कहा कि कोई बात नहीं। महाराज जी ने एक उंगली में शहद लिया और बाबा जी के मुंह में डाला। महाराज जी ने कहा कि हुण अखां तो खोल ले, अब तो आंखें खोल लो। बाबा जी ने यह भी बताया कि ये मेरे से नाराज था, ये यहाँ आना नहीं चाहता था, इसको तो जबरदस्ती यहाँ लाया गया है। हम सब लोगों ने अपने प्यारे बाबा जी का जन्मदिन मनाया है। असल में उसी शिष्य ने, उसी सत्संगी ने बाबा जी का जन्म मनाया है जो बाबा जी के हुक्म की पालना करता है। बाबा जी का हुक्म तो एक ही है कि एक को नाम हुक्म है नानक, सतगुरु दिया जगाई जी। कि हमारे प्यारे बाबा जी ने हम सबको ये बता दिया है कि 2.5 घंटे भजन सिमरन पे जरूर बैठना है। अब वह ऐसी बात क्यों कहते हैं कि 2.5 घंटे ही बैठना है? हम सब लोग इस बात को नहीं समझ सकते क्योंकि हमारे समझने का दायरा बड़ा छोटा है। बड़े महाराज जी, महाराज चरण सिंह जी एक जगह पर कहते हैं कि जब हम भजन सिमरन में बैठे हों तो हमको सोचना चाहिए कि माथे में इस अंधेरे के सिवाय हमारी दुनिया में किसी और से कोई लेना देना नहीं है। हमको दुनिया की हर चीज से नाता तोड़कर बस अंधेरे में मौजूद रहना चाहिए। यह अंधेरा अपने आप एक ना एक दिन प्रकाश में बदल जाएगा। अच्छा, एक चीज बताओ, क्या हमारे अंदर सच में इतनी ताकत है कि हम दुनिया की हर एक चीज से नाता तोड़ लें, अपनी इच्छा से अपने ख्याल को हटा लें? असल में हम ऐसा कर सकते हैं। यह तो मन का एक स्वाभाविक गुण है जिसे अभ्यास, प्रैक्टिस से पैदा किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर हर बार जब हम सोते हैं, हम अपनी इच्छाओं, चिंताओं और जिम्मेदारियों से अलग हो जाते हैं। इस दौरान हम ना कुछ खोते हैं और ना कुछ भूलते हैं। जब हम जागते हैं, हम फिर वहीं से शुरू कर देते हैं जहां हमने छोड़ा था। इसलिए ठीक इसी तरह हम अपने मन को भी समझा सकते हैं कि जो ख्याल हमें भजन सिमरन के दौरान परेशान करते हैं, वे थोड़ी देर तक इंतजार कर लें, भजन सिमरन के बाद उनसे मिलेंगे। बड़े महाराज जी, महाराज सावन सिंह जी कितने बेहतर तरीके से हमको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इंसान में खुद को दुनिया और उसके साजो सामान से अलग करने की ताकत है। जब हम सोते हैं, हम रोज इससे अलग हो जाते हैं। थोड़े थोड़े समय में हम बार बार दुनिया से बेलाग होते हैं। जब हम एक ख्याल को छोड़ते हैं और दूसरे को अपनाते हैं तो हम बेलाग के रास्ते से गुजर रहे होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि यह काम हम कम समय के लिए करते हैं। इस समय को अपनी इच्छा के मुताबिक घटाया भी जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है। दुनियावी ख्यालों की बात अगर ना भी करें, अंतर में कुछ देखने की चाहत भी मन को बिखेर देती है। हुजूर महाराज जी अक्सर फरमाया करते थे, जब आप किसी चीज की उम्मीद कर रहे होते हैं या उसके लिए उतावले होते हैं तो वह बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि उस समय मन में
एकाग्रता नहीं होती, बल्कि उतावलेपन से मन हमारा फैला हुआ होता है। सतगुरु हमको समझाते हैं, हमारे प्यारे बाबा जी कितने अच्छे तरीके से हमको समझाते हैं कि हमें भजन सिमरन में बेलाग होकर सहज भाव से बैठना चाहिए। मन में पहले से सोची कोई धारणाएं और उतावलापन नहीं होना चाहिए। हुजूर महाराज जी समझाते हैं कि उम्मीदों को नई सोच देते हुए वो बता रहे हैं कि यह तब मिलती है जब हमको इसकी कोई उम्मीद नहीं होती। भजन सिमरन बाबा जी कितना बेहतर तरीके से अपने हर एक सत्संग के अंत में, जैसे ही सत्संग समाप्त होता है, अंतिम कड़ी में यह जरूर फरमाते हैं कि हमें 2.5 घंटे भजन जरूर करना है, हमारा मन लगे या ना लगे, प्रेम के साथ भजन को टाइम जरूर देना है। हुजूर महाराज जी अक्सर फरमाया करते थे कि भजन सिमरन हमारे प्रेम को बढ़ाने और मजबूत करने का एकमात्र तरीका है। इसलिए यह सोच रखें कि भजन सिमरन से ही प्रेम हासिल होता है। इस प्रेम को कैसे प्राप्त किया जाता है, डॉक्टर जूलियन जॉनसन जी की साखी से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक बार का वाकया है, हुजूर महाराज जी गद्दी आसीन थे और डॉक्टर जूलियन जॉनसन, जिन्होंने अध्यात्म मार्ग नामक पुस्तक लिखी है, इनको नामदान जब प्राप्त हुआ, प्राप्त होने के बाद महाराज जी से अर्ज की कि महाराज जी मुझे आप चाहिए, आपके दर्शन कैसे होंगे? तो महाराज जी ने कहा ठीक है, वो तो मैं देता हूँ, लेकिन इसके एवज के बदले में कुछ चीज आपको चुकानी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि वो क्या चीज है, ये प्रेम आखिर कैसे मिलता है? तो उन्होंने फरमाया कि प्रेम तो मैं देता हूँ, प्रेम के बदले में कोई कीमत भी चुकानी पड़ती है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, वो कीमत क्या है? तो महाराज जी ने कहा कि आप मुझे भजन सिमरन दो और हम आपको प्रेम देंगे। तो आज बाबा जी भी वही बात हम सब लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि बड़े प्रेम के साथ भजन सिमरन को वक्त देना है। हमको अपने प्यारे बाबा जी की सलाह माननी चाहिए। प्रेम के साथ भजन सिमरन करने की सलाह जो हमारे बाबा जी देते हैं, उसके पीछे कोई राज छिपा हुआ होता है। हम नादान उस बात को नहीं समझ सकते। प्रेम के साथ भजन सिमरन की जो सलाह हमको मिलती है, पिछले कई सालों में ऐसे कई सवाल पैदा हुए हैं, शायद इसलिए कि अपने भजन सिमरन की परख करते हुए हम यह सोचने लगते हैं कि यह बड़ा नीरस लगता है, यह एक बड़ी रूखी सूखी कार्यवाही मात्र है, यह दुनियावी प्रेम जैसा बिल्कुल भी नहीं है। हम अच्छी तरह से इससे वाकिफ हैं, इसलिए हम सोचने पर भी मजबूर हो जाते हैं कि क्या हम भजन सिमरन प्रेम के साथ कर रहे हैं या फिर प्रेम हमारे अंदर है ही नहीं। जब किसी ने हुजूर से पूछा कि मशीनी तौर पर चल रहे नीरस सिमरन के बारे में चिंता जाहिर की और कहा कि सिमरन दोहराते हुए उसे बिल्कुल भी प्रेम और श्रद्धा का एहसास ही नहीं होता, तो उन्होंने जवाब देते हुए उन्होंने फरमाया कि अरे भाई, पहले तो हमें मशीनी ढंग से ही शुरुआत करनी होगी। प्रेम और श्रद्धा से सिमरन करने का मतलब है सतगुरु के लिए प्रेम और श्रद्धा होना। किसी और ने भी भजन सिमरन के दौरान मुनासिब प्यार न महसूस होने के बारे में चिंता जाहिर की, तो हुजूर ने बड़ा स्पष्ट किया, भजन सिमरन और कुछ नहीं, बस एक प्रेम है। इसका मतलब भजन बंदगी करना अपने आप में प्रेम की एक निशानी है। अपनी कोशिश में कामयाब होना प्रेम नहीं है, अभ्यास करना प्रेम है। अगर हम हुजूर के बताए प्रेम के मायने को ध्यान में रखें
तो प्रेम का मतलब है कि हुक्म में मानना, किसी का के हुक्म को मानना, उसके हुक्म की तौहीन न करना। लेकिन यहाँ तो हमारे प्यारे बाबा जी हमको हुक्म दे रहे हैं। हुक्म देते हुए कहते हैं कि प्यारे, मन लगे या ना लगे, लेकिन 2.5 घंटे भजन पे बैठना है। सतगुरु की याद में भजन बंदगी को वक़्त देना है। यह वक़्त देना ही असल में प्रेम है। और जब हम पूरी तवज्जो के साथ सतगुरु का ध्यान करते हुए भजन सिमरन करते हैं, तो यह सबसे ऊंचे दर्जे का प्रेम होता है। किसी ने हुजूर महाराज जी से पूछा कि क्या आप समझाएंगे कि प्रेम और श्रद्धा के साथ सिमरन कैसे किया जा सकता है? मेरे लिए ये महज लफ्ज हैं और मुझे नहीं मालूम कि उनका मतलब क्या है। तब हुजूर महाराज जी ने बड़े अच्छे और बेहतर तरीके से समझाया। आप जी समझाते हुए कहते हैं कि अपना जो पूरा ध्यान है उसको इन लफ्जों में रखें। आपको अपने आप प्रेम और श्रद्धा महसूस होगी। अपने मन में कोई और दूसरे ख्याल को ना आने दें। अपने आप को पूरी तरह से, अपने मन को पूरी तरह से सिमरन में लगा दें। प्रेम अपने आप आ जाएगा। हालांकि भजन बंदगी में जब हम बैठे हुए होते हैं, तब सतगुरु को पूरी तवज्जो न दे पाने के कारण हम अपने मन से लड़ाई भी लड़ते हैं। लेकिन असल में यह लड़ाई सारा दिन चलने वाली लड़ाई थोड़ी ना है। क्योंकि अगर हमारा ख्याल सारा दिन बाहर भटका और फैला हुआ है, तो कुदरती है कि भजन सिमरन के समय भी भटका और फैला ही रहेगा। तो बड़े महाराज जी ने बड़े सादे लफ्जों में समझाया करते थे कि बाहरी दुनिया के ख्याल हमारे ध्यान को बाहर रखते हैं और आंतरिक ख्याल हमारे ख्याल को अंदर रखते हैं। मन की सेवा भूलने और याद करने के बारे में है। दुनिया को भूलना है और अपने प्रीतम को याद करना है। अगर हम पूरा दिन मन से सेवा करें और ख्याल को अपने अंदर लेकर जाएं, जब भी खाली समय हो तो मन को सिमरन में लगाएं, सत्संग और सेवा में लगाएं, तो भजन बंदगी के दौरान ध्यान को दूसरे तिल पर लाना बड़ा आसान हो जाएगा। जितना ज्यादा हम दिन भर गुरु को याद रखेंगे, उतना ही ज्यादा प्रेम से हम भजन बंदगी में भी बैठेंगे। महाराज चरण सिंह जी एक जगह पर फरमाते हुए कहते हैं कि अगर आपका सतगुरु आपके अंदर है, अगर आप मालिक के प्रेम और भक्ति से हमेशा सराबोर हैं, तो आप इस दुनिया में जो भी करते हैं वह सब भजन बंदगी बन जाता है। आपकी हर करनी में, आपके हर लफ्ज में मालिक की झलक होनी चाहिए। फिर आपकी हर सांस भजन बंदगी बन जाएगी। असल में यह परवाह किए बिना कि हम भजन सिमरन के दौरान ध्यान इकट्ठा कर पाते हैं या हमें भजन बंदगी में अपनी तरक्की के कोई संकेत मिलते हैं या नहीं, दुनिया को भुलाने और प्रियतम को याद करने की हमारी कोशिश ही असल में प्रेम है। तो हमको भी चाहिए कि बाबा जी ने जो आज हमें समझाया है, उनकी कही हुई बातों को हमें अपने दिल में हजम करना है। उनके हुक्म को मानना है। उनका हुक्म है कि 2.5 घंटे भजन पे बैठना है, हमारा मन लगे या ना लगे। बाबा जी ने अपने जन्मदिन के तोहफे पर यह तोहफा हम लोगों को दिया है और यह तोहफा है 2.5 घंटे भजन पर बैठना। तो हम सबको भी चाहिए कि इस तोहफे को स्वीकार करें और बाबा जी के बताए हुए हुक्म की पालना करते हुए अपनी जिंदगी को आगे की तरफ ले जाएं और आवागमन के चक्कर से छुटकारा प्राप्त कर लें। गुरु प्यारी साध संगत जी, हम आपको अगले वीडियो में एक और नई साखी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सब लोगों को मेरा प्रेम प्यार भरा राधा स्वामी जी।